इस परेशानी के मुश्किलात के दौर के अंदर जिस वक्त हर इंसान परेशान हाल है, गुर्बत के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, लोगों के पास अपनी जिंदगी को सरवाइव करने के लिए वसाइल मौजूद नहीं। दोस्तों, आज मैं ऐसा ही एक नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी को बदल देगा, बल्कि आपके रिज़्क के अंदर भी बेशुमार इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। काहिरा के अंदर, मिस्र के शहर काहिरा के अंदर एक अमीर आदमी रहता था। उसे दिल का मसला था। काहिरा के डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया और कहा कि आपका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप यूरोप चले जाएं, वहां जाकर अपना इलाज करवाएं। जब वो आदमी यूरोप के अंदर गया, उसके दिल का बाईपास हुआ, तो डॉक्टरों ने उसको कहा कि सॉरी, आपकी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है। तो वो शख्स यूरोप से वापस अपने मुल्क आ गया। वो अपने जिंदगी के बचे हुए दिनों को गुजार रहा था। एक दिन वो एक कसाई की दुकान पे गया गोश्त खरीदने के लिए। उसने वहां पर एक साइड पे बैठी हुई एक औरत देखी। वो वहां से गोश्त या वो जो चर्बी थी, जो कसाई गोश्त से उतारने के बाद फेंक रहा था, उसको वो इकट्ठा कर रही थी। उस बिजनेसमैन ने, उस बिजनेस टाइकून ने उस औरत से पूछा कि आप मोहतरमा ये क्या कर रही हैं? उसने कहा कि मेरे खामद का इंतकाल हो चुका है, बच्चे बहुत छोटे हैं, वो आज गोश्त खाने की जिद कर रहे थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गोश्त खरीद सकती। यहाँ कसाब की दुकान के ऊपर कसाब जो गोश्त साफ करता है और जो चर्बी उतार कर फेंक देता है, इसके साथ थोड़ा बहुत गोश्त लगा होता है, तो मैं इसे ले जाऊंगी, इससे हल्का जो गोश्त है वो उतार कर पका लूंगी। उस आदमी की आंखों के अंदर आंसू आ गए। बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि मैं तो वैसे ही मर रहा हूं, मेरी ये दौलत किस काम की। उसने इस कसाई की दुकान से उसको काफी सारा गोश्त लेकर दिया और उस कसाई को कहा, इस औरत को अच्छी तरह पहचान लो, अच्छी तरह देख लो, ये तुम्हारे पास जब भी गोश्त लेने के लिए आए, जितना भी गोश्त लेने के लिए आए, इसको गोश्त दे देना है और इसके पैसे मुझसे ले। वो आदमी अपने मामूल के कामों में बिजी हो गया। कुछ दिन गुजरे, उसे दिल के अंदर कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। वो काहिरा की लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए गया तो डॉक्टर बड़े हैरान हुए, कहा कि सर आपको तो दिल की कोई भी बीमारी नहीं, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए यूरोप में टेस्ट करवा लें। वो आदमी यूरोप चला गया अपने टेस्ट करवाने के लिए। जब वहां पर टेस्ट हुए तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि इस आदमी को तो सिरे से कोई बीमारी ही नहीं। उन्होंने इस बिजनेसमैन से पूछा कि सर आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो? उस आदमी ने कहा, आप उस पर यकीन नहीं रखते जो मैंने किया। उन्होंने फिर भी इसरार किया और पूछा। उसने कहा कि मेरे नबी ने ये फरमाया था कि सदका हर बला को टाल देता है। बेशक मेरे नबी ने जो कहा था वो सच है। आज सदके ने मेरी जिंदगी को बचा दिया। अब्बुल नसर अस्सयाद नामी एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसका एक बेटा और बीवी थे, अफलास की जिंदगी गुजार रहे थे, गुर्बत बहुत ज्यादा थी। वो अपने गमों से चूर होकर घर से बाहर निकला कि शायद कुछ खाने के लिए तलाश किया जा सके।
अहमद बिन मस्कीन एक मौलाना साहब थे, एक इमाम थे। वो रास्ते में उनको मिले, उसने उसको बताया कि इमाम साहब मैं गमों से चूर हूं, तकलीफों से घिरा हूं। इमाम ने कहा कि मेरे साथ चलो। वो उसे दरिया के किनारे ले गया, उससे कहा कि 2 नफल अदा करो। जब अव्वल नसर अल सयाब 2 नफल अदा कर चुका, उसने कहा ये कुंडी पकड़ो, इसको समंदर के अंदर फेंक दो। बिस्मिल्लाह पढ़कर जब उसको समंदर के अंदर फेंका गया तो वहां पर पहली दफा ही बहुत बड़ी मछली हाथ आई। इमाम ने कहा इस मछली को पकड़ो और बाजार में जाकर बेच दो, उस पैसों के बदले में अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद लेना। अब्बुल नसर ने उस मछली को लिया और वो बाजार गया, वहां पे जाकर उसने इसको जाकर फरोख्त कर दिया। जो पैसे आए उसका उसने एक कीमे वाला और एक पराठा खरीद लिया। जब वो वहां से वापस आ रहा था, वापस आकर वो इमाम साहब के पास गया कि सर इसमें से आप कुछ लीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये मैंने भलाई, अपनी भलाई के लिए तुम्हारे साथ किया, ना कि तुमसे उजरत लेने के लिए। ये लो और अपने बीवी बच्चों को जाकर खिलाओ। वो भी वहां से निकला, रास्ते में था कि एक औरत और उसका एक बेटा सड़क के किनारे बैठे बहुत परेशान हाल थे। अब्बुल नसर ने उस औरत को देखा, उसके बेटे को देखा, वो पराठे को देखा और दिल में ख्याल किया कि इसमें और मेरे बच्चों में क्या फर्क है। फिर दिल में ख्याल आया कि मेरे बच्चे भी तो कई दिन से भूखे हैं। उस औरत के आंसू से बर्दाश्त ना हुए, अब्बुल नसर ने वो पराठे उस औरत को दे दिए कि आप इसको खाएं। वो औरत बड़ी खुश हुई, बल्कि उसके बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो अब रास्ते में सोचता जा रहा था कि मैं बीवी और बच्चे को क्या कहूंगा। रास्ते में एक आदमी मनादी कर रहा था, ऐलान कर रहा था, है कोई मुझे जो अब्बुल नसर अल सयाद से मिला दे। तो लोगों ने कहा यही तो है अब्बुल नसर। जब अब्बुल नसर से मिला, कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिले नहीं। आज से 20 साल पहले तुम्हारे वालिद ने 30,000 दिरहम मेरे पास बतौर इमानत रखाए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इन पैसों का करना क्या है। अब वो फौत हो चुके हैं, तो ये इमानत है उनकी, ये तुम संभाल लो। अब्बुल नसर कहते कि मैं तो बैठे बिठाए अमीर हो गया। कहता मैंने उससे कई घर बनाए, अपना कारोबार को वसअत दी, मैं अल्लाह की शुक्राने के तौर पर हजारों दिरहम सदका कर देता था। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आ गया कि देखो मैं कितना सखी हूं, बैठा बैठा अल्लाह के रास्ते में हजारों दिरहम जो है वो मैं खैरात कर देता हूं। अब्बुल नसर कहता है कि मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि कयामत बर्पा होगी, निजाम अदल लग चुका है। आवाज ये अब्बुल नसर सयाद को बुलाया जाए। जब मैं वहां पर गया तो एक पलड़े के अंदर मेरे गुनाह थे और दूसरे पलड़े के अंदर मेरी नेकियां थी। मेरे गुनाहों का जो पलड़ा था वो भारी था, मेरी नेकियों का पलड़ा उसका वजन कम था, मैं बड़ा परेशान था। तोलने वाले ने आवाज लगाई अब्बुल नसर का कुछ और भी नामा अमाल, कुछ नेकियां हैं। तो आवाज आई फरिश्तों की, जी बिल्कुल, इसने मुझे 2 पराठे एक बुढ़ी औरत को दिए थे, वो ये पराठे हैं। कहता उनको भी पलड़े में रख दिया गया, लेकिन अभी भी गुनाहों का पलड़ा भारी था। कहता मैंने सवाल किया कि मैं तो मुसलसल खैरात करता था, अल्लाह के रास्ते में देता था। तो फरिश्तों ने कहा बिल्कुल तुम खैरात करते थे, लेकिन तुम्हारी खैरात के अंदर रियाकारी आ गई थी। तुम खुद को सखी कहलवाना चाहते थे, तुम्हें सखावत मिली, तुम्हें सखी लोगों ने कहना शुरू किया, लेकिन वो तुम्हारी रियाकारी की वजह से वो तुम्हारे अमाल जाया कर दिए गए। अब वो बहुत परेशान है कि मेरी निजात कैसे होगी, मुझे निजात कैसे मिलेगी, मैं तो जहन्नम का ईंधन बनने जा रहा हूं। फिर फरिश्तों ने आवाज दी अब्बुल नसर के अमाल के अंदर कुछ और है। तो फरिश्ते ने कहा जी बिल्कुल, वो औरत के आंसू हैं।
कहा उनको भी रखा जाए, पलड़े में रखा गया तो पहाड़ जितने जो गुनाहों का तराजू था वो नेकियों के बराबर में आ गया, नेकियां और गुनाहों का पलड़ा बराबर हो गया। यहां पर दोस्तों दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। पहली बात, सदका हर बला को टाल देता है। तंगदस्ती है, गुर्बत है, अफलास है, सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर दो, मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का तरीका है, जो मेरे नबी ने अपने सहाब को सिखाया। तो क्या था कि कोई भी काम करना हो, कोई भी तलब हो, अल्लाह से कुछ भी मांगना हो तो दो नफले हाजत पढ़ो और फिर के लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला वो हाजत को पूरा कर देगा। तीसरी जो सबसे जरूरी बात, रियाकारी, कभी भी दिखावे के लिए सदका मत करें, खैरात मत करें, खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें। क्योंकि वो सदका, वो खैरात अगर रियाकारी करेंगे, आपको लोग सखी तो जरूर कहेंगे, लेकिन आपके नामाए अमाल को जाया कर दिया